हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 55 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 30 दिसंबर 2021 की है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा एवं साख। विद्यार्थियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये लोगों का खाता खोलकर उसमें मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस जमा किए गए धन पर सूद भी प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों, जब लोगों को मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वे अपने खाते में से इसे निकाल सकते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी आदि भी लोगों के बैंक खाते में ही हस्तांतरित किया जाता है। इसके अलावा बैंक साख या उधार लोन देने का भी काम करते हैं। विद्यार्थियों, साख या उधार के लिए लोग औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। औपचारिक स्रोतों में बैंक एवं स्वयं सहायता समूह आते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में मित्र, साहूकार एवं परिवारजन आते हैं। विद्यार्थियों, बहुधा अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण महंगा होता है, इसलिए साख या उधार के लिए हमें अधिक से अधिक औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए। उधार देने से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार लेने वाले से ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण की राशि भी वसूली कर सके। ये परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणाधार कहलाती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कृषि योग्य भूमि, जेवर, मकान आदि। विद्यार्थियों, रिजर्व बैंक के कार्यों को आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, रिजर्व बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है मुद्रा जारी करना, दूसरा ब्याज की दरों को निर्धारित करना, तीसरा कार्य है मौद्रिक नीति की समीक्षा करना और चौथा कार्य है बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन करना और पांचवा है बैंक एवं स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली पर नजर रखना। तो ये जो है रिजर्व बैंक के कार्य हैं। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। आइए अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, साख के औपचारिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, साख या उधार के लिए औपचारिक स्रोत में बैंक एवं स्वयं सहायता समूह आते हैं। विद्यार्थियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों पर एक नोट लिखना है। तो इसको बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपका ये हो जाएगा, आप यहाँ से लिख लीजिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। क्या क्या कार्य हैं बच्चों? मुद्रा जारी करना, ब्याज की दरों को निर्धारित करना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन करना, बैंक एवं स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली पर नजर रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, किसी एक समर्थक ऋणाधार का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, कृषि योग्य भूमि एक समर्थक ऋणाधार का उदाहरण है। आप कृषि योग्य भूमि के अलावा जेवर या भूमि भी लिख सकते हैं, जो कि एक समर्थक ऋणाधार का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये लोगों का खाता खोलकर उसमें मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस जमा किए गए धन पर सूद भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है आपका, साख का कौन सा स्रोत बेहतर है और क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, साख का औपचारिक स्रोत बेहतर है क्योंकि अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण महंगा होता है। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।